नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर मेट्रो मैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे। यहां रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मैच फिक्सिंग हो गई है। चुनाव में दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले करते नजर आए हैं। पलक्कड़ में पीएम मोदी की जनसभा की बड़ी बातें। केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी की चुनावी रैली। मोदी के साथ मंच पर मेट्रो मैन श्रीधरन भी रहे मौजूद। मोदी के कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पर साधा निशाना। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मैच फिक्सिंग। चुनाव में दिखाने के लिए एक दूसरे पर करते हैं हमला। एक से सोना लूटा तो दूसरे से चांदी। 5 साल एक दूसरा के साथ लूट की लगातार की गई कोशिश। केरल की राजनीति में अब बदलाव की आहट। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केरल के पलक्कड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर मेट्रो मैन ई धरन भी मौजूद रहे। यहां रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट में मैच फिक्सिंग हो गई है। चुनाव में दिखाने के लिए एक दूसरे पर हमले करते हैं। The first time voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 years, one loots. 5 years, the other loots. People are seeing how UDF and LDF misled people. In West Bengal, Congress and left are one. Congress and left were partners in UPA 1 in Delhi. The left continued to give issue-based support to UPA 2, but here in Kerala, during the election, they put allegations, and after coming to power, they never act on it. Their behind the scene games are now exposed. About UDF and LDF, the youth of Kerala is saying different name, working same. The time has come for fast development in Kerala, which BJP promises. By fast, what I mean is, F for fisheries and fertilizers, A for agriculture and Ayurveda, S for skill development and social justice, T for tourism and technology। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर और बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। खबर रायबरेली से सामने आई है। बता दें कि यूपी के रायबरेली से यह खबर सामने आई है, जहां मारपीट तक पहुंचा होली का हुड़दंग। रंग खेल रहे युवकों में कहासुनी हुई और लात घूंसे भी चले। काफी हंगामे के बाद लोग शांत हुए। वहीं लोगों ने किया बीच बचाव और शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड चौराहे की यह पूरी घटना है। होली के त्योहार पे अलग अलग जगहों में होली के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी दौरान आपको बता दें कि शाहजहांपुर से एक खबर सामने आई है, जहां होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के आयोजन में लोगों ने हर्बल रंग का प्रयोग किया। यूपी के शाहजहांपुर में शिक्षिका रिद्धि बहल के आवास पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हर्बल रंगों का प्रयोग किया गया और हर्बल रंगों सुरक्षित होते हैं, इसका भी ध्यान रखा गया।
सुरक्षित होली खेलने का आह्वान लिया गया। इस दौरान एक दूसरे को गुलाल भी लगाया गया। दरअसल कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया। इसके बाद सभी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। सबसे पहले तो होली की सभी को शुभकामनाएं। जैसे कि जानते हैं, होली जो है हम सबका बहुत मनप्रिय त्यौहार रहा है और हर साल हम इस त्यौहार को बहुत ही उत्साह से मनाते रहे हैं। लेकिन पिछले साल से परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। ये कोरोना के आने से जो त्यौहार था उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया है और हम मनाएंगे तो जरूर, लेकिन इस बार सावधानी से मनाएंगे। आज हम लोग की संस्था की तरफ से एक होली का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत हम लोगों ने होली कैसे मनानी है उस पे हम लोगों ने विचार किया। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये कोरोना काल चल रहा है, तो इसके अंतर्गत हमें होली का पर्व मनाना भी है और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मनाना है। सबसे पहले तो होली की सभी को शुभकामनाएं। 70 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई और हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। आगरा से ये खबर सामने आई है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का वारदात सामने आई है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात से इलाके में हड़कंप सा मच गया। पुलिस पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस लगातार पूछताछ और कार्रवाई में जुटी हुई है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अवधरपुरी का ये पूरा मामला है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। अवैध शराब को बेचने के लिए हुआ विवाद और इस दौरान आपको बता दें कि यह खबर मथुरा से सामने आई है, जहां अवैध शराब को बेचने के लिए विवाद हो गया। बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि एसआई पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया गया। आज 29 मार्च 2021 को समय लगभग आपको बता दें कि 11:20 हो रहे होंगे। इसी दौरान निरीक्षण धर्मेंद्र सिंह मैं हमराही फोर्स के साथ ग्राम नगला डोडिया जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ग्राम नगला सजा के पास चौराहे पर परचूनर की दुकान के सामने 8 से 9 लोग तख्त पर बैठकर शराब पी रहे थे और प्रकाश पुत्र जगबीर व सोनू पुत्र जगबीर निवासी नगला सजा अवैध शराब बेच रहे थे। इसी दौरान पूछताछ की गई। पूछताछ करने के दौरान प्रकाश व सोनू और उनके साथ जो अन्य लोग मौजूद थे, उन्होंने एसआई पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे एसआई धर्मेंद्र के सिर पर चोट लग गई तथा उपरोक्त लोगों ने जान से उन्हें मारने की कोशिश भी की। इस दौरान आपको बता दें, साथी मौके पर पहुंचे और उनके कई अलग अलग साथी भी वहां पहुंचने लगे और उन्होंने एसआई पर पत्थरों से हमला कर दिया। जनपद मथुरा के थाना बलदेव में आज एक सब इंस्पेक्टर अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ एक झगड़े की सूचना पर जा रहे थे। तभी ग्राम नंगला साझा के चौराहे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मुद्रा का विक्रय व सेवन किया जा रहा था। इसकी जांच करने के लिए जब वह मौके पर गए तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना पाते ही तमाम पुलिस फोर्स व अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना से संबंधित गंभीर धाराओं में एक अभियोग थाने पर पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। जल्द ही उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी व अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद मथुरा के रुक करते अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से सामने आई है। यूपी के रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां लकड़ी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख होने की संभावना जताई जा रही है। अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रायबरेली कानपुर रोड के कैलाशपुरी कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां लकड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। निरंतर हमें ये खबर सामने आती रहती है कि 2 बाइकों में भिड़ंत, पर क्या आपने ये सुना है कि तारों में फंसने से एक बाइक सवार की मौत हो जाती? जी हां, ये खबर सामने आई है यूपी के शाहजहांपुर से, जहां तारों में उलझने से बाइक सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए। एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। शाहजहांपुर से ये खबर सामने आई है, जहां शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 2 ग्रामीण अनियंत्रित होकर खेत में लगे कटीले तारों से उलझ गए, जिनसे एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल ग्रामीण को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां हालात अभी भी नाजुक बताए जा रहे हैं। बरेली रेफर कर दिया गया है। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। रुक करते अगली खबर की ओर। होली के अवसर पर हड़कंप मच गया। जी हां, सड़कों पे हुड़दंग देखने को मिला है। आपको बता दें, यूपी के आगरा से यह खबर सामने आई है, जहां होली के अवसर पर सड़कों पर हुड़दंग देखने को मिला। युवाओं पर थानाध्यक्ष की अनोखी कार्रवाई की गई। जी हां, थानाध्यक्ष की ओर से युवाओं के लिए एक अनोखी कार्रवाई की गई। थाने में सभी को इकट्ठा कर पहले प्यार से समझाया गया, फिर कराया गया राष्ट्रगान का पाठ। खदौली पुलिस ने कल पकड़े गए 60 से ज्यादा हुड़दंगी युवक। इसके दौरान आपको बता दें, कई लोग शराब के नशे में थे और कई लोग शराब के सेवन के साथ थे और लगातार इधर उधर घूमते नजर आ रहे थे। बिना हेलमेट लगाए युवकों को पढ़ाया गया गांधीवादी तरीके से संस्कारों का पाठ। पुलिस का दोहरा चेहरा आया सामने। खबर फिरोजाबाद से सामने आई है। बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद से यह खबर सामने आई है, जहां पुलिस का दोहरा चेहरा सामने आया है। शांति भंग करने पर गिरफ्तार 5 लोगों में 4 जलालपुर गांव से गिरफ्तार कर भेजे गए लग्जरी कार में। जी हां, आपको बता दें, उनमें से एक धुनपाई गिरफ्तार किया गया, जिसे नॉर्मल ऑटो से भेजा गया। दरअसल आपको मामला बता देते हैं कि एसडीएम कोर्ट में पेश करने के लिए मरघटी जलालपुर में पैसे वाले जो लोग थे उन्हें लग्जरी कार से भेजा गया और वहीं धनपाइया का गिरफ्तार ऑटो से भेजा गया। पुलिस का दोहरा चरित्र का वीडियो भी वायरल नजर आया है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से सामने आई है। बता दें कि यूपी के गाजियाबाद से यह खबर सामने आई है, जहां युवक को मारी गोली, युवक हॉस्पिटल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। जी हां, आपको बता दें कि थाना टीला मोड़ क्षेत्र की भोपुरा लोनी रोड पर अज्ञात बदमाशों ने डासना निवासी साजिद को गोली मार दी। घायल को सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एसएचओ आपको बता दें, टीला मोड़ का कहना है कि साजिद स्कूटी से लोनी की ओर जा रहा था। इसी दौरान लोनी किसी काम से जा रहा था, तभी दिल्ली 99 पंचिल के आसपास गोली मार दी गई। ये साजिद घटना की सही जगह नहीं बता पा रहा है। आपको बता दें, अभी तक साजिद अपनी घटना की सही जगह नहीं बता पाया है। लगातार पूरे यूपी में छापेमारी चल रही है। गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी तरह का एक और मामला जांजगीर चांपा से सामने आया है। बता दें कि यूपी के जांजगीर चांपा से यह खबर सामने आई है, जहां मोटरसाइकिल से गांजा तस्करी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति अवैध गांजा लेकर केरा गांव से नवागढ़ की ओर आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और सूचना पर नवागढ़ पुलिस ने राछा भाटा नवागढ़ चौक के पास घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।